करते हैं आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान यूं तो कई बार बेनकाब हुआ है, दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत ने उसे कितनी बार एक्सपोज किया है। तब दुनिया को यह पता चला कि आखिरकार आतंक का साथ पाकिस्तान के साथ कैसे रहता है। लेकिन इस कड़ी में इस बार जब दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है तो वो हमने एक्सपोज नहीं बल्कि इस बार एक्सपोज किया है दुनिया के सामने पाकिस्तान को। अमेरिकी एनएसए ने किस तरीके से पाकिस्तान की पोल खोली, आईएसआई की पोल खोली है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के आतंक परस्त चेहरे को यूं तो भारत ने कई बार एक्सपोज किया, दुनिया की कई मंचों पर पाकिस्तान को आईना दिखाया, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान आतंकी पालता है, आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आतंकवादियों की सरपरस्ती में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की करतूत को, आतंकिस्तान के मंसूबे सभी को पता है। भारत तो हर बार नापाक मंसूबे उजागर करता रहा, लेकिन इस बार तो अमेरिका ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शाहबाज के मुल्क के आतंक प्रेम को सरेआम खोल दिया। ट्रंप के कार्यकाल में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व अमेरिकी एनएसए मैकमास्टर ने लिखा, आतंकवादियों के साथ आईएसआई की मिलीभगत। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते मदद रोकने के लिए कहा, आतंकवादियों का साथ देने से पाकिस्तान को रोका था, फिर भी पाकिस्तान अपना रवैया नहीं बदल रहा था। जो स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को मदद कर रहा है और टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में है, ये कोई नई बात नहीं है और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है। मैकमास्टर ने अपनी किताब ए वार विद आवरसेल्फ माय टूर ऑफ ड्यूटी इन द ट्रंप व्हाइट हाउस में ये दावा किया कि हम सभी ने ट्रंप को कहते सुना था, मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान को और पैसा दिया जाए। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को रिहा करने पर भी ट्रंप के दौर में एनएसए रहे मैकमास्टर ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया था। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. भारत अब आतंकिस्तान को सबक सिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। जबकि आईएसआई का पूर्व चीफ कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार हुआ और अब पाक के एक बड़े आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद और आतंकवादियों ने उनके घर के पास से अगवा कर लिया। पूरा मुल्क आतंक के चक्कर में बर्बाद हो गया। फिर शहबाज का देश आतंक से यारी नहीं तोड़ रहा। यही हाल रहा तो पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंकियों की आका आईएसआई एक्सपोज हो गई है। अमेरिकी एनएसए की तरफ से पाकिस्तान को फिर से बेनकाब कर दिया गया दुनिया के मंच पर। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। वेस्ट बैंक के हेब्रोन पर इजराइल ने हमला किया। विस्फोट के दौरान एक घर में आग लग गई। वेस्ट बैंक के जेनिन के गवर्नर ने इजराइल की घेराबंदी को हटाने की बात कही। जेनिन पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। वेस्ट बैंक के जेनिन में इजराइल का लगातार हमला जारी है। इजराइल ने फिलिस्तीन आतंकवादियों पर हमला किया। हमले में एक हमास कमांडर की मौत हो गई। चीन की सिचुआन प्रांत और चोंगकिंग शहर के ग्रामीण इलाकों में सूखा और पानी की कमी है। पानी की कमी की वजह से खेती भी प्रभावित हुई। इधर फिलीपींस ने समुद्र में जहाज के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और अब बात कर लेते हैं जल प्रहार की, जिससे विजयवाड़ा पूरी तरीके से लाचार नजर आ रहा है। बिल्कुल, गुजरात और राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और लगातार बारिश की वजह से वहां पर हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों का तो भूगोल ही बदल गया है। बिल्कुल, देखिए विजयवाड़ा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसे देखने के बाद अब खुद वहां के हालातों का अंदाजा लगा सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं विजयवाड़ा में क्या हाल बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने गुजरात और राजस्थान में जो गदर मचाया,
उसकी तस्वीरें अभी जहन से नहीं गईं कि आंध्र प्रदेश में बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार वहां हो रही बारिश ने अब वहां कहर बरपाना शुरू कर दिया है। खासकर आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। वहां कई इलाकों में हालात तो ऐसे हैं कि सड़कें तालाब में तब्दील हैं और शहर के कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश के पानी का तेज बहाव देखकर लोगों के मन में खौफ घर कर गया। बारिश के पानी का तेज बहाव ऐसा कि मजबूत कद काठी का इंसान भी तिनके की तरह पानी में बस बहता हुआ दिखाई दिया। लगातार हो रही बारिश ने वहां ऐसा कहर मचाया है कि सड़क से लेकर बाजार तक सब डूब गए। साथ ही कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। मोगल राजपुरम इलाके में भारी लैंडस्लाइड, 8 लोगों की मौत की खबर, जबकि कई घायल। मलबे की चपेट में आए कई घर, सड़क से लेकर बाजार तक बर्बादी। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। बहरहाल आधे हिंदुस्तान पर इस साल कुदरत का जबरदस्त कहर है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आसमानी आफत से आखिर लोगों को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सितंबर महीने की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि सितंबर महीने में भी कई राज्यों में जो है पानी ही पानी देखने को मिल सकता है। देखिए, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के साथ सितंबर में भी देश में भारी बारिश होगी। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो मुसीबत है, ये बारिश की आफत की, वो खत्म नहीं होने वाली है। तो सितंबर महीने की शुरुआत, लेकिन कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा देखिए, जो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान किस वजह से यानी कि त्रस्त नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा देखिए, मौसम विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम ये जानकारी दी और ये जानकारी दी गई है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी चेतावनी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया गया है। तो कुल मिलाकर अभी जो है बाढ़ और बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। कहते हैं कि जब अपने ही बागी हो जाएं तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। और सियासत की बात करें तो सियासत में ये चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ, जो चौतरफा मुश्किलों में घिर गए हैं। पहले चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि कई और कांग्रेस और जेएमएम के विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच लोबेन हेम्ब्रम की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया, जिसके बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्या दावा है वो, इस रिपोर्ट में समझिए। जमीन मामले में सलाखों के पीछे से जमानत पर बाहर आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो सपने में भी ना सोचा होगा कि उनके अपने ही उनकी सियासी जमीन को खिसकाने की पटकथा तैयार कर चुके हैं। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन का दूध ने तो मुंह जलाया ही, छाछ ने भी उनकी हालत खराब कर दी। चंपई, जिन्हें हेमंत ने सियासत का सरदार चुना, लेकिन उन्होंने हेमंत पर फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाकर खुद को अलग कर बीजेपी की राह पकड़ ली। गाहे बगाहे कुछ हेमंत के लिए अच्छी खबर आती कि उससे पहले ही उनके अपने ही पुराने नेता लोबिन हेब्रन ने जो सियासी संभावनाएं जताई, उसने तो हेमंत की चुनौतियों में ही 4 चांद लगा दिए। सुनिए। झारखंड में जो आदिवासी लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर जो लव जिहाद जो जिसको आप लोग बोलते हैं, यहाँ के आदिवासी लड़कियों के साथ में शादी करते हैं और शादी करने के बाद यहाँ उसको मुखिया में खड़ा किया जाता है, प्रमुख भी लोग बनते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष भी बनते हैं। तो ये सारा चीज़ अब आदिवासी लोग इस चीज़ को देख रहा है और इसीलिए आदिवासियों को अब हेमंत सरकार से नफरत भी शुरू हो गया है
और सरकार को संज्ञान में है, लेकिन बट सरकार इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे रोकने के लिए। इसलिए कि चूंकि उसका वो कि वोट बैंक है ना, वोट बैंक बढ़ रहा है उसका, यही मतलब है। और इसीलिए हमने इसका पूरा पुरजोर हम लोगों ने विरोध किया है। लोबिन हेब्रम की जुबान से निकला एक एक शब्द तय है। हेमंत